हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विला पर। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। इसलिए हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो चलिए इसी मैसेज के साथ, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल की कंटिन्यू सीरीज लेकर आई हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में राज्यपाल को कंप्लीट कराया है, जिसमें से 3 राज्यपाल कंप्लीट हो चुके हैं। वो आप जरूर मेरी लिस्ट में जाकर देखिए। मैंने बहुत अच्छे से विद डिस्क्रिप्शन राज्यपाल मध्य प्रदेश से कंप्लीट कराए हैं और इसी तरह मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देती रहूंगी, जो कि 24 अप्रैल को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जरूर पूछे जाते हैं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ, मेरी मेहनत फ्रूटफुल है, साकार हो रही है और आप सभी के लिए मेरा कंटेंट कारगर सिद्ध हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राज्यपाल में हमने केसी रेड्डी तक कर लिया था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के तीसरे राज्यपाल थे। अब आगे बात करते हैं पीवी दीक्षित की। पीवी दीक्षित की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 3 फरवरी 1966 से 9 फरवरी सन 1966 तक रहा है। ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित रहे हैं और इनका जन्म सन 1907 में हुआ है, 19 मार्च सन 1907। अब अन्य तथ्यों की बात की जाए तो अन्य तथ्यों में मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं। और नागपुर में 10 साल वकालत की सन 1931 में। कब की? सन 1931 में। और ग्वालियर कॉडिफिकेशन ऑफिसर भी रहे हैं। ये ग्वालियर कॉडिफिकेशन ऑफिसर सन 1940 से 1941 तक रहे हैं और ग्वालियर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं सन 1944 से 48 तक। ग्वालियर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब आइए इनके बारे में आपको कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में बताती हूं। ये मध्य भारत उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रधान भी रहे हैं। कार्यकारी प्रधान न्यायाधीश सन 1954 में। मध्य भारत उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रधान न्यायाधीश कब रहे हैं? सन 1954 में। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रधान भी रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रहे हैं सन 1959, 22 सितंबर सन 1959 में। और ग्वालियर अग्निकांड जांच समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं पीवी दीक्षित। और ये सन 1950 में रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय प्रधान न्यायाधीश 22 सितंबर 1959। मध्य भारत उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रधान न्यायाधीश 1954। ग्वालियर अग्निकांड जांच अध्यक्ष 1950।
मैं जो जो फैक्ट बता रही हूँ आपको नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि एमपीपीएससी में कहीं से भी कुछ भी फैक्ट्स पूछा जा सकता है, स्पेशली डेट्स। ईयर वाले क्वेश्चंस एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जरूर आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं श्री सत्यनारायण सिंह की। श्री सत्यनारायण सिंह की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 8 मार्च 1971 से 1 अक्टूबर 1977 तक रहा है। जन्म और मृत्यु, इनका जन्म 9 सितंबर सन 1900 और मृत्यु 7 जुलाई सन 1983 में हुई। अब ये देखिए, ये हैं सत्यनारायण सिंह। चलिए अब बात करते हैं श्री सत्यनारायण सिंह के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो ये विधानसभा परिषद के सदस्य रहे हैं, जो कि सन 1926 से 1930 के बीच रहे हैं, और दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान सन 1930 से 1947 के बीच रहे हैं। केंद्रीय विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं सन 1934 में, और लोकसभा सदस्य पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा के सदस्य रहे हैं। पहली लोकसभा के सदस्य 1952 से 57 तक, और दूसरी लोकसभा सदस्य 57 से 62 तक, और तीसरी लोकसभा सदस्य 62 से 67 तक रहे हैं। पहली 1952 से 57 तक, दूसरी 57 से 62 तक, तीसरी 62 से 67 तक। अब देखिए, इनका जो कार्यकाल है वो 1971 से 77 तक रहा है। देखिए, सन 1971 से 77 के बीच अगर रहा है तो 1977 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। 1977 में। तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल का नाम बताइए जिनके कार्यकाल में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो होगा श्री सत्यनारायण सिंह। अब इनके बारे में कुछ और तथ्य बताती हूँ। ये सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री सन 1963 से 64 तक। चलिए अब बात करते हैं श्री निरंजन नाथ वांचू की। श्री निरंजन नाथ वांचू की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक रहा है, और इनका जन्म 1 मई 1910 और मृत्यु 20 अक्टूबर 1982 को हुई। ये हैं श्री निरंजन नाथ वांचू। चलिए अब बात करते हैं श्री निरंजन नाथ वांचू के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये बिहार सिविल सर्विसेज में चयन हुआ इनका सन 1934 में, और बिहार के सब कलेक्टर भी रह चुके हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महानिदेशक भी रहे हैं, जो कि सन 1948 में रहे हैं। सुरक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव व सुरक्षा उत्पादन में मुख्य नियंत्रक भी रहे सन 1948-1957 तक, और केरल के राज्यपाल भी रहे हैं सन 1973 से 1977 तक। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश के साथ साथ केरल के राज्यपाल भी रहे हैं, तो वो होंगे श्री निरंजन नाथ वांचू। चलिए अब इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपको और बताती हूँ। ये लौह इस्पात औद्योगिक विकास विभाग में सचिव पद पर रहे हैं, और दिल्ली शहरी कला आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं सन 1982 में। दिल्ली शहरी कला आयोग के अध्यक्ष सन 1982 में रहे हैं। जो जो चीज मैं आपको अलग से बता रही हूं वो आपको जरूर नोट डाउन करना है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं CM पुनाचा। श्री चेप्पुदिरा मुनाथा पुनाचा इनका पूरा नाम है, CM पुनाचा।
अब इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 17 अगस्त 1978 से 29 अप्रैल सन 1980 तक रहा है। अब बात करते हैं इनके जन्म एवं मृत्यु की। तो इनका जन्म 16 सितंबर सन 1910 और मृत्यु 3 अगस्त सन 1990 को हुई। ये हैं CM पूनाचा। चलिए अब इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण सन 1940 से 1941 में इन्हें कारावास हुआ। क्यों? व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई सन 1942 से 44 के बीच। अब देखिए कुर्ग में ये विभिन्न पदों पर पदस्थ रहे। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। कुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रहे सन 1933 में। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए निर्वाचित हुए और अध्यक्ष पद पर कार्य किया सन 1941 में। कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या नोट डाउन करिए। कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो वो होंगे CM पूनाचा। ठीक। और ये मैसूर में उद्योग व वाणिज्य मंत्री भी रहे हैं सन 1956 में। मैसूर में उद्योग व वाणिज्य मंत्री रहे हैं सन 1956 में। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं 1947 से 51 तक। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं 1947 से 1951 तक। देखिए इनका जो कार्यकाल है वो है 17 अगस्त 1978 से 29 अप्रैल 1980। मतलब ये मध्य प्रदेश के दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे। कौन? CM पूनाचा। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे? तो वो होंगे CM पूनाचा। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल का नाम बताइए जो द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री भी अन्य राज्य के रह चुके हैं। तो वो होंगे CM पूनाचा। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं CM पूनाचा के बारे में कुछ आपको और फैक्ट्स बताती हूं। पूनाचा जी की बात की जाए तो ये उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं। कहाँ के? उड़ीसा के राज्यपाल। ठीक है। कुर्ग के मुख्यमंत्री भी। तो ये था आज के राज्यपाल के बारे में। अगर आप इसी तरीके से फैक्ट्स के साथ विथ डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 राज्यपालों के बारे में बताया। ये अगले 3 राज्यपाल हैं। इसी तरह से मैं आपको सारे टॉपिक टू दी पॉइंट कंप्लीट करवाऊंगी। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।